ये चंद्रशेखर की पार्टी के एक नेता वहां पर थे और इन्होंने जो बात कही ये मुझे बताइएगा। ये अच्छा ये बोल रहे हैं इमारत शरिया के मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी, इन्होंने जो कहा और मैं इनसे सहमत हूं, इन्होंने कहा सुप्रीम, अब तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट पूरा एक्ट खत्म कर देगा वक्फ का जो कानून बना दिया है सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकता है, एक्ट को नहीं खत्म कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ये वो खुद मान रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो लड़ाई वो चलती रहेगी, उसको भूल जाओ। वो तो बिहार, तुम्हारी लड़ाई सड़क की है। बिहार में जो विंडो तो दे ही रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, विंडो तो दे ही रहा है सुप्रीम उसके कोर्ट। चीफ हैं ये। अच्छा, और ये जब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जा भी रहे हैं, हाँ। सवाल है कि जो मोदी जी ने जो एक निजी प्रोग्राम में जो बातें कही कि ये जो वक्फ की जायदाद थी इसका मकसद क्या था, जो अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि वाकिफ का मकसद यानी जो दान करता है उसका मकसद क्या था, गरीब को, यतीमों को, बेवाओं को, विधवा को, उनके बच्चों को तालीम के लिए, उनकी मदद के लिए ये वक्फ किया गया था। और मकसद क्या हुआ कि 5 स्टार होटल को दे दिया गया, उस पर पैसे बना लिए गए। और जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जिनको आज तक वक्फ की जायदाद से 75 साल में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है, उनको इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उम्मीद की लौ दिख रही है और उनको लग रहा है कि मोदी जी ने हमारे लिए किया है। तो जिस तरह ये लोग, जैसी तकरीर हो रही है इस पर तो आग लगा देंगे, लेकिन इनकी बात चल नहीं रही है। ये पेट्रोल की रफ्तार से तकरीर कर रहे हैं और उसमें कह भी रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है, हमें ये नहीं करना है। अब एकदम साफ हो गया कि आज बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग समझ रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छी नीयत से लाया हुआ कार्ड चल रहा है। मतलब नहीं, हमारा कार्ड नहीं, हमारा तो हमारी जिम्मेदारी है जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं। देखिए शाहनवाज जी हमको आगे लेके आना है। शाहनवाज जी बोल सकते हैं, लेकिन न तो अतीत ऐसा बताता है, न वर्तमान की स्थिति है, न और भविष्य जो है को हम मान ले कि चिंताजनक नहीं है। देखिए हम लोग पासमानदा के प्रति हमारी पीड़ा होती है, लेकिन भारत में जितने बड़े दंगे हुए हैं उसमें मैक्सिमम पासमानदाओं की भूमिका रही है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, इसमें कोई, इस बार तो शिया सुन्नी तक एक हो चुके हैं यहाँ कि अब इस बार हमको करो या मरो की स्थिति है। और ये बात सही है कि जो वक्फ की नीचे स्तर की स्थिति है उसमें आम मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि इसमें हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन जैसे ही आप मजहब की बात करते हैं ना, जैसे ही उसके बाद सब खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उस इकोसिस्टम ऐसा है कि उस कुछ नहीं करेगा तो 4 ऐसा वीडियो आपको डाल देगा ये अल्ट और बाकी न्यूज पर, जिसके कारण देश में आग लग सकती है। अच्छा ठीक, तो आपका और आपका दोनों का कहना यह है कि ये विरोध की आग, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं, आप भी बिल्कुल नहीं। शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा, ये ऑपोजिशन का और इन नेताओं का मुसलमानों को भड़काने का काम जो है, कार्ड जो है वो प्ले नहीं कर पा रहा है। अब एक दूसरा, अब आपको पॉलिटिकल पहलू पर लेकर के आता हूँ। शाहनवाज जी हमारे साथ बिहार में अभी मंत्री भी रहे, कुछ भी आप किसी भी चीज पर सवाल खड़े कर सकते हो, नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़े कर सकते हो, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल सेंस पर और पॉलिटिकल टाइमिंग पर तो सवाल नहीं खड़े कर सकते। एकदम नहीं, उनका विरोधी भी नहीं कर सकता। सोच समझकर यह बिल लेकर के आया गया। बिहार का चुनाव 6 महीने बाद खड़ा है, मोदी जी जानते थे ना, हमसे पहले जानते थे, फिर भी बिल लाए, पास भी कराया। लोगों ने कहा बिहार में 1 वोट नहीं मिलेगा मुसलमान का। नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, सबको ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई, तब भी बिल पार्लियामेंट में रखा, पास भी कराया। तो इसका मतलब बीजेपी को, एनडीए को इस बिल से कोई फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, वरना क्यों लाते? वो फायदा क्या है, वो गणित समझा दीजिए। देखिए, बहुत मैंने शुरू ओपनिंग रिमार्क में कहा, ये अच्छी नीयत से गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, बेसहारा मुस्लिम, उनके हक में लाया हुआ बिल है। मोदी जी के शब्दों में, उन्होंने जब बोहरा कम्युनिटी के लोग मिले तो उन्होंने कहा पिछले 19 से मेरे पास ये खबरें आ रही थी कि ये एक तरह की दिक्कतें हैं और अच्छे नीयत से वो लाए हैं। हमारा वोट मकसद नहीं है, लेकिन फायदा होगा ना। लेकिन ये बात सही है कि जो गरीब मुसलमान है वो कहता है ये तो अमीर लोग बैठे थे, मुतवल्ली दुकान बेच रहा था, ये वक्फ बोर्ड के लोग लूट रहे थे, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। कम से कम अब मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, इससे हमारा तो कुछ भला होगा। इसलिए वोट किसको देगा? ये तो समस्या बताने वाला सवाल आपने शहनवाज भाई से पूछ लिया सर, इतना बताने वाला। मैं तो आज तक वो मुसलमान ढूंढ रहा हूं जिन्होंने इनको 99 में वोट दिया था। नहीं, हमें 99 में भी दिया है, भागलपुर में भी 2 बार लोगों ने दिया है।
वो कम हो सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म का काम नहीं किया। इन्होंने अवधेश जी ने एक बड़ी बात कही कि जो आप समझते हैं पसमानदा मुस्लिम, या मैंने एक दो दंगे की स्टडी की है। आप जानते हैं कि जब मैं भागलपुर चुनाव लड़ने गया तो बहुत से लोग इस पक्ष में नहीं थे कि जहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वहां बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट दे, और वहां हिंदू 85% और मुस्लिम 15%। ये रिएक्शन और दीपक चौरसिया जी ने मुझे फ़ोन किया था उस बीच चुनाव में कि मैं गया तो एक मंदिर में चला गया, तो वो कोई व्यक्ति है वो मंदिर को धोने आ गया गंगा जल से, और तो इन्होंने मुझे कहा इतना क्यों घबरा रहे हो, अगर कोई धोने गया है तो समाज में संदेश भी जाएगा कि आप सब समाज की इज्जत करते हो, सबको एक नज़र से देखते हो। और वहाँ पे बड़ी कोशिश हुई, और उस जगह भी मैंने देखा कि जब दंगों का रिकॉर्ड निकाला तो अवधेश जी की जो एक बात है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ विकास की रोशनी कम पहुँची है दोनों कम्युनिटी से, वही लोग नामजद थे। एक भी ऐसा मुस्लिम या हिंदू में जो पढ़ा लिखा कम्युनिटी का लोग है वो कौन जाता है? आप अपने बच्चे को कहाँ इजाज़त दोगे या कि जाकर तनाव करके आओ? तो जो अब मुसलमान के लिए एक दिक्कत ये है कि हम इसको ले जाना चाहते हैं, एकदम मुसलमानों को समझा रहे हैं कि ये अच्छी नीयत से लाया हुआ है जी। और हमारे मुखालफिन समझा रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद गई, तुम्हारा मदरसा गया। ओवैसी कह रहे हैं जो दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी है वक्फ की, जो दिल्ली जब नोटिफाइड हुआ था तो वो सारी प्रॉपर्टी में मस्जिद कब्रिस्तान सब नोटिफाई हो गया राजधानी में, तो 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई किया कम पैसे में। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, वो मामला अभी भी कोर्ट में है। तो वैसे डरा रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, कल गवर्नमेंट चिपका देगी कि ये मस्जिद नहीं है और तुम नहीं जा पाओगे। तो ये जानबूझकर मुसलमानों को डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ऐसे भी वो वैसी भड़काऊ भाईजान है, अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, काम ही यही है।